सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एंड आजकल के सिचुएशन को देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस वीक का रिसर्च टॉपिक जो कि होगा मेंस मेंटल हेल्थ एंड हाउ सोसाइटी व्यू मेन एंड क्या इम्पैक्ट होता है उसके हिसाब से मैस्कुलिनिटी और सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सो हेलो, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू आवर शो माय ओपिनियन स्टारिंग तेजल बेन वेद તેજલ બેન एंड कुशाग्र। કેમ છો બધા મજામાં ને? વરસાદ પાણી કેમ છે? ध्यान રાખજો, सब अपना ख्याल रखना। हेवी रेन है, सो बाहर निकलने से पहले सब न्यूज़ वगैरह देख के फिर बाहर निकलना। टेक केयर। सो तेजल बेन, क्या इंडिया में मेंस मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया जाता? हाँ जी, काफ़ी हद तक ये सच है, क्योंकि बचपन से ही हम सिखाते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये भी छोटा था तब इसे सिखाया जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। कभी कुछ लगता है तो मैं एक आदत सी हो गई, एक माइंड में बैठा हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है। जैसे महिलाओं के मेंटल हेल्थ होते हैं, वैसे पुरुषों के भी मेंटल हेल्थ इश्यू रहते हैं। और सोसाइटी ने ऐसा ये बना लिया है कि कोई भी मेल चाइल्ड रहा या कोई भी पुरुष रहा, वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकता। वो कितने टेंशन से जूझ रहा है, फैमिली को पता भी नहीं चलता। बाहर के लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उसको टीज करते हैं, बुली करते हैं, धमकियाँ देते हैं, झगड़ा होता है, लेकिन वो घर पे हंसते हुए आता है और वो फैमिली को खुश रखने में मानता है। तो उसको यही परवरिश मिली है बचपन से कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये सच नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है। और आजकल तो हम लोग बहुत सुन रहे हैं, बहुत ही केसेस आ रहे हैं। तो हमें मर्द को भी, मेन को भी एक इंसान समझ के उसको भी समझना जरूरी है। वो भी एक तो इंसान ही है। और आजकल मटीरियलिस्टिक दुनिया चल रही है, सबको सब कुछ चाहिए, लिस्ट बना के रखते हैं। आजकल छोटे बच्चों के भी लिस्ट रहते हैं, पापा ये चाहिए, और वो सब एक्सपेंसिव रहता है। तो पापा को वो सब जुटाने में लोन करनी पड़ती है, कहीं से पैसा जमा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, तभी सबके विशेष तभी पूरे होते हैं। और उसका सबको घर चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। सो फैमिली मैन की यही प्रॉब्लम है कि वो सबके हेल्थ और सबके वेलबींग को देखकर खुद का वेलबींग भूल जाता है। हाँ, और वो बता भी नहीं पाता है ना। उसको लगता है कि नहीं, मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। वो बचपन से ट्रेनिंग मिलती है, तो बता नहीं पाता। वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वो अपने माँ बाप से लेके अपने बच्चों तक सबकी सब विशेष पूरे करने में जुट जाता है। सो अपने आप को भूल जाता है। तो उसको अगर वाइफ सही मिली या माँ बाप सही मिले जो उसके समझ पाए, उसकी केयर कर पाए, तो ठीक है। लेकिन वो इंसान अगर अकेला पड़ गया तो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो गई, या फिर नशा करने लगता और नहीं बोल पाते तो कुछ भी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर इतने ज़्यादा मेल सेल्फ हार्म केसेस क्यों बढ़ गए? वही सेम अभी जो बात चल रही थी कि फैमिली प्रेशर रहता है, फाइनेंशियली उन लोगों को बहुत जूझना पड़ता है। अभी मटीरियलिस्टिक सब पीरियड चल रहे हैं, इमोशनली भी इंसान टूट जाता है। कभी कभार इमोशनली सपोर्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और वो सोचता, किसी से हेल्प लेने से वो डरता है। किसी को अगर मैंने बोल दिया कि मेरे माइंड में कुछ हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे डर लग रहा है, वो ये बता ही नहीं पाता, क्योंकि वो मैन है, वो मर्द है। हम लोगों ने मर्द का डेफिनेशन बना के रखा है। जरूरी नहीं, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ चलता है, लेकिन अगर इंसान मेल हो फीमेल हो, अगर ओपन रहेगा अपने फैमिली के पास, दुनिया के सामने नहीं, फैमिली के सामने ओपन रहेगा, वो इंसान सच्चा रहेगा, सब कुछ बता देगा, तो अपने माँ बाप को नहीं बता पाएगा तो अपनी वाइफ से बात करो। वाइफ से नहीं, अगर
बेटा इतना बड़ा हो गया है तो बेटे से बात करो, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। बेटी रहेगी तो बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पापा को बेटी का ज़्यादा रहता है, तो बेटी रहेगी तो पापा को बराबर समझती है। और अगर आप उससे बात कर फाइनेंशियली वगैरह बात कर, पर्सनल बात नहीं शायद कर पाओगे, लेकिन फाइनेंस का ये सब जो भी स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, वो तो आप बात कर सकते हो। आपकी वाइफ समझदार है, वो वर्किंग वुमन है, वो आपको जानेगी समझेगी, तो आप उससे भी बात। माँ बाप भी अच्छे रहते हैं, उनसे भी बात करो, और उनके एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो आपको समझा भी सकते हैं अगर समझदार माँ बाप रहे तो। और डरना नहीं है, डरना क्यों है? और तो भी बहुत तकलीफ लग रही है तो एक डायरी बनाओ, राइटिंग में बहुत ताकत, जो भी आपके मन में उगल डालो, और जितना लिखोगे तो उतना माइंड से निकल जाएगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा। समझते हैं, अब सब समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि आजकल की लाइफ बहुत टफ है, और एक मेल के लिए तो उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि मेल के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पूरे फैमिली की, समाज की, फिर फाइनेंस की, जॉब की, बिजनेस, और सब दिखावे की भी है। और कोई भी उससे ही मांगेगा कुछ भी, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। वाइफ रहेगी तो वो भी बोलेगी ये वो लेके आना, हमें घर लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, सबको दिखाना है ना। लेकिन वो इंसान पे क्या गुजर रही है, वो आपको ही नहीं समझते, और जब वो इंसान नहीं रहता तभी रोना आता है। अलग बात है आपकी सैलरी बड़ी है, आप कुछ कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते तो अपनी लिमिट में रहिए, और मेडिटेशन योगा पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी जो हॉबी है आप भूल गए हो, उसको याद कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, तो आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके पीछे पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। वो इंसान एक ही बेटा रहा तो माँ बाप की लाइफ खत्म, वाइफ की खत्म, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे उसकी खत्म। ऐसे ये सब डिसीजन कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। ये सब डिसीजंस बेसिकली प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं। हाँ, फैमिली खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है लड़ना सीखो, बात करो अपने फैमिली से, खुल जाओ, कहीं कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है दुनिया में। और ये क्यों भागना है, लाइफ मिले अच्छी खासी। हाँ, ये तो आप गलत रास्ता नहीं पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ना है? अच्छा, आप फैमिली को नहीं बोल सकते तो बाहर काउंसलिंग करो, थेरेपिस्ट के पास जाओ, वहां तो बता सकते हो ना, आपके पास पैसा है, इनकम है, आप फैमिली को नहीं बता सकते, थेरेपिस्ट मिलते, काउंसलर मिलते, उससे बात करो। डॉक्टर के पास जाओ अगर मेंटल हेल्थ इश्यू आ रहा है आपके माइंड में, कुछ मतलब आपकी थिंकिंग ही नहीं रुक रही, आपको नींद नहीं आ रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ट्रीटमेंट करवाओ ना, उसमें क्या गलत है? किसी को बता नहीं, छुप छुप के करवाओ, लेकिन करवाओ, गलत डिसीजन मत लो, और ना ही कोई नशा या कोई व्यसन भी मत करो। इससे अच्छा है अपने बच्चों के साथ खेलो, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और बच्चों को आपकी ज़रूरत रहती है, वाइफ को आपकी ज़रूरत है, माँ बाप को आपकी ज़रूरत है, आप उनके बुढ़ापे के सहारे हो, गलत डिसीजन मत लो, ये मेरा ओपिनियन है। तो तेजल बहन, क्या आज भी सोसाइटी सिर्फ आदमी को प्रोवाइडर मानती है या समझती है? काफी हद तक कहा है। आजकल भी लोग मानते हैं कि घर की जिम्मेदारी मर्द की ही है, लेकिन अभी पार्टनरशिप का टाइम चल रहा है, तो दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, दोनों मिल के घर चलाना चाहिए। हाँ, मुश्किल है अगर वाइफ हाउस वाइफ रही, उसने कभी काम ही नहीं किया है, क्योंकि अभी जैन जी तो समझदार है। अगर वाइफ जेन एक्स रही तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती थी जॉब करने की। अगर एजुकेटेड रही तो भी हाउस वाइफ ही सब मांगते थे, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, तो अभी जेन जी, मिलेनियल्स और जेन अल्फा, ये लोग तो वर्किंग ही रहेंगे,
तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, सब दोनों मिल के ही काम करेंगे। लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था, तो हमारी टाइम के जो मेल रह गए जेन एक्स, वो टाइम पे हम लोग हाउसवाइफ ही मोस्टली, वो लोग भी प्रीफर करते थे कि हाउसवाइफ चाहिए, बच्चों को संभाले। लेकिन अभी लाइफ मटीरियलिस्टिक हो गई है, तो जेन एक्स मेल रहेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ आ रहा है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और अकेले इंसान पूरा घर की जिम्मेदारी नहीं रह सकता। तो अभी टाइम पार्टनरशिप का है, दोनों को कमाना चाहिए और घर चलाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। इनका ओपिनियन। सो क्या इंडियन लॉज मेन के अगेंस्ट बायस्ड है? कुछ लोग और मेंस राइट्स ग्रुप ऐसा मानते हैं कि कानून का मिसयूज हो रहा है, तो महिलाएं ज़्यादा अपनी फेवर में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस के साथ फिर अनफेयर हो जाता है, ऐसा कुछ लोग और मेंस राइट्स ग्रुप का मानना है। कभी कभी होता है ऐसे, कोई कोई केस में मिसयूज भी हो जाता है, तो हमारी अदालत और हमारे कानून को समझ के न्याय देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेंस भी विक्टिम रहते हैं, कभी कभी महिला भी गलत रहती है, लेकिन मेंस को ही गलत माना जाता है मोस्टली, तो कभी मिसयूज हो जाता है। सो ज़रूरत इस बात की है कि कानून का मिसयूज ना हो, और महिला हो या पुरुष हो, न्याय मिले बस, और सही से न्याय मिले। और सो तेजल बेन, क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वुमेन के साथ होता है? नहीं, महिलाओं के साथ हिंसा एक गंभीर प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन कभी कभी पुरुषों के साथ भी, मेल के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, जैसे इमोशनली उसको तकलीफ दिया जाए, इमोशनली, फिजिकली, या फिर वर्बली उनको बेर करना पड़ता है। तो उसमें हर विक्टिम की बात सुननी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि महिला ही विक्टिम हो, कभी कभी पुरुष भी विक्टिम रहता है। तो कभी कभार अगर फैमिली में ऐसी बात आती है कोई मेल की तरफ से, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको भी समझें, कहीं वो तो तकलीफ में नहीं है, मेल के साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है, उसको तो अब्यूज़ नहीं किया जा रहा है, वो भी समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और कभी कभी यहाँ तक बात आगे भी बढ़ जाती है, कोर्ट तक पहुँच जाती है, तो हमें विक्टिम कौन है वो समझ के न्याय देना पड़ेगा। ये बहुत ही डीप बात है, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि मेल तकलीफ में नहीं है, मेल तकलीफ में होते, आजकल तो कितने केसेस आ रहे हैं आजकल के माहौल के हिसाब से बहुत ज़्यादा। हाँ, और मेंटल हेल्थ भी बहुत ही इश्यू आ रहे हैं, और गलत डिसीजन भी बहुत आ रहे हैं। तो अभी समझ में आ रहा है कि मेल भी तकलीफ में है, तो हमें समाज को भी समझना पड़ेगा। और कोई इंसान, कोई भी हो, आपके जानने वाला कोई भी मेल हो, तो वो अगर आपको कुछ कंप्लेन कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम कुछ सोचे समझे, वो सही है गलत है वो जाने, और फिर डिसीजन ले। ऐसे ही किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मेल भी तकलीफ में है, पहले भी होंगे लेकिन इतना बाहर नहीं आ रहा था, अभी सोशल मीडिया है तो घर घर में बात पहुंच ही जाती है। तो अभी हमें भी समझदारी से काम लेना होगा, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की, कि कोई मेल अगर तकलीफ में है तो उसकी बात सुने और समझे, उसको भी, वो भी विक्टिम हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते आजकल। सो तेजल बेन, क्या इंडिया को जेंडर न्यूट्रल लॉज की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से कानून को न्याय देना चाहिए, जेंडर देखकर नहीं। मैंने अभी भी बोला कि शायद कभी कभी मेल भी विक्टिम हो सकता है, न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, और दोनों को सही समझ के कानूनी जो भी प्रक्रिया होती है वो हिसाब से, लो के हिसाब से
और मेल को समझ के कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जेंडर न्यूट्रल अप्रोच पर विचार करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास क्वेश्चन आया है कि बॉलीवुड ने मैस्कुलिनिटी को कैसे दिखाया? बॉलीवुड की बात करें तो अभी थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है। कहीं कहीं मेल को इमोशनल दिखा रहे हैं, लेकिन मोस्टली तो मस्कुलरी बॉडी दिखाते हैं और स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, गुस्से वाला, लड़ने वाला, झगड़ा करने वाला, और बच्चों पे इफेक्ट आ रहा है। अभी सब लोग साउथ की फिल्म ज़्यादा पसंद करते हैं और अभी बॉलीवुड में भी ज़्यादा ही ये सब चल रहा है, हिंसा वगैरह। अभी भी वो भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ में थोड़ी बहुत फिल्म में इमोशनल दिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबल इंसान दिखाते हैं। थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकते। अभी भी हीरो मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, मस्क्यूलर और गुस्से वाला, और किसी के साथ भी झगड़ा कर ले, लड़ाई कर ले, लेकिन इसका गलत इफेक्ट भी आ रहा है। आजकल हिंसा के बहुत ही केसेस आ रहे हैं, कहीं भी आप सेफ। तो मुझे लगता है कि और भी बॉलीवुड में बदलाव चाहिए। और हिंसा से ये जो बच्चे हैं ना छोटे, उन पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ड्यूटी है कि समाज में बदलाव लाने की। उनकी इफेक्ट बहुत पड़ रही है। बच्चे नहीं समझ पा रहे कि रील क्या है और रियल क्या है। तो बहुत कुछ हो रहा है, समाज में बहुत हिंसा बढ़ रही है। तो हमें बदलाव चाहिए। है थोड़ा थोड़ा बदलाव है बॉलीवुड में, लेकिन ज़्यादा चाहिए, और खासकर साउथ इंडस्ट्री में। और मेरी तो रिक्वेस्ट है बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री और सबको, कि आप इतनी हिंसक फिल्म मत बनाओ कि बच्चों पे इफेक्ट आ रहा है। और आजकल सब बच्चों को हीरो बनना है, हीरोपंथी सवार है, और सबको स्ट्रॉन्ग बनना है, तो उसकी गलत इफेक्ट भी आ रही है। सो तेजल बेन, एआई और सोशल मीडिया यूथ को कैसे अफेक्ट कर रहा है? सो एआई और सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्ट कर रही है बच्चों पे। बच्चों में लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, एआई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई में फेक न्यूज़ भी रहते हैं। आजकल आपको समझ में नहीं आता कि ये इंसान सही है, सच में ये इंसान है या इसकी परछाई है। एआई का मिसयूज बहुत हो रहा है, तो इससे गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, और फेक न्यूज़, फेक लोग, सब कुछ फेक भी चल रहा है। जितना एआई यूजफुल है, उतना ही आपको डैमेज भी कर रहा है। तो बच्चों को समझना चाहिए, जो सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करे, एआई का यूज़ करे, उसमें समझदारी, और उनको सोशल मीडिया और एआई के बारे में जानना चाहिए पहले, कि ये फेक है या सही है। इतना नॉलेज उसको आना चाहिए, तभी वो सोशल मीडिया और एआई का यूज़ करे, नहीं तो उसमें फंस जाएंगे। ये पर्सन है कि एआई, वही समझ में नहीं आता, और रील और रियल का फर्क ही नहीं समझ में और आता। आजकल डीप फेक्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, सो हाँ, ध्यान रखना चाहिए। डीप फेक बहुत है। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन इसको पूछना पड़ता है। तो कुशाग्र को नॉलेज है ये सब चीज़ों का, तो संभल लेते हैं। और आजकल स्कैम भी कितने चल रहे हैं, उसमें बच्चे फंस रहे, ओल्ड एज फंस रहे, हैक्स भी हो जाते हैं ना सब। तो बहुत संभालना चाहिए। और यूज़ करो, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही जगह पे सही तरह से यूज़ करो, जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी से और सोच समझ कर। आपको नॉलेज होना चाहिए वो चीज़ का, कि ये चीज़ कितनी यूज़फुल है और कितनी गलत है। उसका एजुकेशन होना चाहिए, लिटरेसी होनी चाहिए, और तभी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत फेक चल रहा है, डीप फेक बोलते हैं, बहुत चल रहा है।
संभल के रहो। एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या मेन को इमोशनल होना चाहिए? बिल्कुल, इमोशनल होना कमजोरी नहीं है, और जितना इमोशनल होगे उतना अच्छा है ना, उतना दिल से जियोगे और फैमिली से लगाव रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रोंग रहो, मस्क्यूलर पर्सनालिटी रहो, हीरोपंती दिखाओ, जरूरी नहीं है। इमोशन तो जरूरी है, फीलिंग्स तो गॉड ने दिया है और इनबिल्ट है, आपके अंदर है, जिसको आपने छुपाया है क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग मिल रही है कि आप एक मर्द हो। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता, ये बचपन से सिखाया जाता है। तो मर्द ने वो इमोशन अपने छिपा दिए, वो आंसू नहीं दिखाता किसी को, उसको भी फील होता है, उसको हर्ट होता है, उसको पेन होता है, वो नहीं दिखाता है, उसकी तकलीफें किसी को नहीं दिखती है, तो उसके लिए सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जरूरी है अपने इमोशन दिखाओ, किसी से हेल्प मांगो, अगर तकलीफ में हो किसी को बोलो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आपके अंदर जो है निकालो। आप अंदर क्यों इतना तकलीफ में हो, आप अंदर जूझ रहे हो, आपके अंदर सुनामी है, तो ऐसे तो लाइफ में कितनी सुनामियां भर जाएगी, तो सुनामी आप पहले से ही बाहर निकालोगे तो उतनी सुनामी नहीं रहेगी और आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। उसमें कोई गलत नहीं है कि आप इमोशनल हो, इमोशनल सब रहते हैं, वो इंसान है, इंसान है तो फीलिंग है, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो फीलिंग है, आप ह्यूमन नहीं है तो फीलिंग नहीं रहेगा। आप रोबोट थोड़ी है, आप इंसान हो ना, गॉड ने इंसान बनाया ना, आपके अंदर भी दिल है जो धड़कता है। हाँ, वो दिल धड़क रहा है तब जिंदा हो, अगर दिल नहीं धड़केगा तो आप कैसे जिंदा रह सकते हो। तो इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं, और किसी से मदद मांगना, किसी की हेल्प लेना, उसमें क्या गलत है, उसमें क्या शर्म है। मर्द को भी दर्द होता है, और अभी तो बहुत चेंज हो गया है, क्यों नहीं दिखाना है, दिखाओ अपनी तकलीफ, खाली हो जाओ, पूरे अंदर से खाली हो जाओ, तो गलत डिसीजन नहीं आएंगे, आप अपने आप को संभाल पाओगे, और कोई तो होगा आपको समझने वाला, कोई इंसान तो होगा। तो आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए और जो भी देख रहे हैं इस एपिसोड को उनके लिए? मेरे ओपिनियन से मेंटल हेल्थ, रिस्पेक्ट और किसी की हेल्प किसी एक का मुद्दा नहीं है। मेल हो फीमेल हो, दोनों को हेल्प करनी चाहिए, दोनों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और दोनों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान जाना, अपना ध्यान रखना, और हमारा ध्यान उसके ऊपर जाना जरूरी है। मेल चाइल्ड हो, फीमेल चाइल्ड हो, कोई भी हो, आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, उनकी मेंटल हेल्थ पे आपका ध्यान होना चाहिए, और रिस्पेक्ट भी सबको मिलनी चाहिए बराबर, और जो भी कानूनी जो भी लॉज चल रहे हैं वो भी दोनों के बराबर होने चाहिए। कोई भी विक्टिम हो सकता है, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, और हमें मेल को समझना चाहिए। मेल की डेफिनेशन एक नहीं होनी चाहिए कि वो मर्दाना है तो उसका मतलब मर्द को दर्द नहीं होता, जरूरी नहीं, मर्द को भी दर्द होता है। तो हमें भी अपने आप को चेंज करना है, समाज को भी, कि मर्द इमोशन, उनके जो फीलिंग्स है वो बाहर बता सकता है, किसी की भी हेल्प ले सकता है, और किसी की हेल्प लेना ना मर्दानगी नहीं है, वो तो हिम्मत की बात है। आप किसी को बोल सकते हो, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया जाता है कि आप मर्द हो, आपको कुछ नहीं होता, नहीं होता है, उसको भी होता है, और आप बोलो, बताओ, उसमें हिम्मत चाहिए, नहीं बोलने में नहीं चाहिए। आप नामर्द नहीं हो, आप किसी को कुछ बताओगे या रो लोगे, आपको आंख में आंसू आ गए, आपके इमोशन किसी को दिखा दिए, तो आप नामर्द नहीं होते हो। उल्टा आपकी मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट आ रहा है, या आपको जो तकलीफ आ रही है,
वो निकल जाएगी। बता दो, सामने वाला समझे ना समझे, समझेगा। 1 दिन नहीं समझ, 2 दिन नहीं समझेगा वो भी। आजकल तो सब अपग्रेड हो गए, माँ बाप हो, वाइफ हो, सिस्टर हो या बेटी हो, सब अपग्रेड है। सो मेल हो फीमेल हो, दोनों के मेंटल हेल्थ, रिस्पेक्ट और जस्टिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। दोनों के लिए सेम ही लो होना चाहिए और दोनों की तकलीफ सबको समझ में आनी चाहिए और उसमें कोई जेंडर बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे कोई फीमेल तकलीफ में है तो कभी कभी मेल भी तकलीफ में होता है। हम कुछ नहीं बोल सकते, हम जज नहीं कर सकते कि वो विक्टिम है या कल्प्रिट, तो नहीं बता सकते। अच्छे बच्चे भी रहते हैं, अच्छे मेल भी रहते हैं। जैसे अच्छी फीमेल रहती है, फीमेल ज़्यादा रहती है क्योंकि वो अपने इमोशन बता सकती है, वो रो सकती है, उसके आंसू सबको दिखते हैं। लेकिन मेल रो भी नहीं सकता, उसके अंदर सुनामी चल रहा है, तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा मेल का। और आजकल तो मटीरियलिस्टिक ज़माना है, तो बहुत खर्चे हैं, बहुत एक्सपेंस है और कमाने वाला एक इंसान रहा तो बहुत तकलीफ रहती है, उस पर पूरा बोझ आ जाता है, वो दब जाता है और फिर गलत डिसीजन ले लेता है। और बाहर से भी बहुत धमकियाँ वगैरह मिलती है और आजकल वही बॉलीवुड इफेक्ट भी चल रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेल हो फीमेल हो, सबको बराबर का जस्टिस मिले, रिस्पेक्ट मिले और उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रहे। सो ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो ये हमारे ओपिनियन है, हमारा रिसर्च है, हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से बात सब कर रहे हैं हम दोनों। हमारी कोई भी इरादा नहीं है किसी को हर्ट करने का। अगर जाने अनजाने किसी का दिल दुखाए तो हमें माफ कर दीजिए। वी आर सॉरी। यस सर, मिच्छामि दुक्कडम। थैंक थैंक यू। यू। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक का टॉपिक है रिटायरमेंट का पार्ट 2। थैंक यू।